पिछले भाग में हमने गीता के 7 उपदेश जाने थे। इस भाग में हम गीता के बचे हुए उपदेश जानेंगे, समझेंगे और उनको अपने जीवन में अनुपालित करेंगे। गीता का 8वां उपदेश यह है कि हमें अपनी रक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। एक कायर इंसान का भगवान भी साथ नहीं देते हैं। कृष्ण ने कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां सुमरः युद्धे च। अर्थात हे अर्जुन, तुम्हें हर काल में अपना युद्ध खुद लड़ना पड़ेगा और मुझे स्मरण करना पड़ेगा। मतलब यह कि यह अपना जीवन ही अपने आप में एक रणभूमि है। इसमें सुख और दुख आते जाते रहेंगे। इन्हीं दुखों से हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। भगवान केवल हमें विवेक और सद्मार्ग पर चलने का विचार दे सकता है, लेकिन हमें हमारी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। गीता का 9वां उपदेश यह है कि अपने आप को कोई भी ऐसी गंदी आदत या लत मत लगने देना जो तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दे। जैसे महाभारत में जुए की गंदी आदत के कारण युधिष्ठिर से ऐसा दांव लगवाया कि उसने अपनी पत्नी और अपने भाइयों को भी जुए में दांव पर लगा दिया था। उसी तरह से आज के नौजवान युवा मोबाइल फोन और नशे की लत में इस तरह डूब गए हैं कि उनसे उनका जीवन बर्बाद होने की कगार पर है। अगर हमें अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाना है तो इस नशे और मोबाइल की आदतों को त्यागना पड़ेगा। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। बहुत से लोग वैभवशाली जीवन जीने का सपना देखते हैं, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए बनाई गई योजनाओं पर मेहनत नहीं करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोग केवल ख्वाब देखने में और योजनाएं बनाने में ही अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं और उन योजनाओं पर कार्यकलाप नहीं करने की वजह से वो उनके जीवन में जो पहले से है उसको भी गंवा देते हैं। गीता का 11वां उपदेश यह है कि जीवन में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपने मन की गुलामी को त्याग दो। गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो चीज़ तुम्हारी है वह तुम्हें जरूर मिलेगी। इसलिए जो चीज़ तुम्हें नहीं मिली, तुम जिस चीज़ को नहीं पा सके, उसके लिए रोना धोना छोड़ दो। उस चीज़ के लिए तुम जितना ज़्यादा रोओगे, परेशान होगे, वह चीज़ तुमसे उतनी ही दूर होती जाएगी। गीता का 13वां उपदेश यह है कि आप संसार से जितना दिल लगाओगे उतना ही तुम्हें परेशान होना पड़ेगा और उतनी ही ज़्यादा तुम्हें ज़िंदगी में पीड़ा और दुख मिलेंगे। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जिस इंसान को बार बार हर एक बात पर क्रोध आता है उसके जीवन में शांति नहीं रहती और वह कभी सफल नहीं हो पाता, बल्कि धीरे धीरे जो उसके पास है उसको भी वह गंवा बैठता है। गीता का 15वां उपदेश यह है कि आप किसी का भला करो या ना करो, लेकिन कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो कभी ना कभी आपको भी अपने दिल पर चोट खानी पड़ेगी। गीता का 16वां उपदेश यह है कि जो इंसान आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़ा है वही आपका सच्चा हितैषी है। आपको जीवन में बहुत से लोग मिलेंगे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब आपका बुरा वक्त आता है तो वह यह सोचकर आपका साथ नहीं देते कि अब इसका बुरा वक्त आ गया है, अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन कुछ लोग बुरे वक्त में भी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहते हैं, वही लोग सच्चे मायने में आपके हितैषी हैं। गीता का 17वां उपदेश यह है कि जीवन में जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है।
जो हुआ वो भी अच्छा हुआ और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। बहुत बार हमारे जीवन में कोई कठिनाई, कोई विपदा आती है तो हमें लगता है कि अरे यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन वह समय निकल जाने के बाद हमें एहसास होता है कि अगर वो घटना नहीं हुई होती तो शायद आज हम इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। गीता का 18वां उपदेश यह है, योग है कर्मेषु कौशलम, मतलब हमें हर काम को समझदारी और कुशलता से करना चाहिए, तभी वह काम सफल होता है। हमने सुना भी है कि सफल होने वाले लोग सामान्य काम को भी असामान्य तरीके से करते हैं या असामान्य काम को सामान्य तरीके से करते हैं, मतलब उनके काम करने का तरीका बाकी लोगों से अलग होता है, इसीलिए अपनी कुशलता के दम पर वो सफल हो जाते हैं। गीता का 19वां उपदेश यह है कि अति सर्वत्र वर्जयते, मतलब हमें कोई भी काम एक सीमा में, एक हद में रहकर करना चाहिए। हम किसी से हद से ज़्यादा प्रेम करेंगे तो भी हमें दुखी होना पड़ेगा, किसी से हद से ज़्यादा नफरत करेंगे तो भी हम सुखी नहीं रह पाएंगे। हम हद से ज़्यादा खाना खाएंगे तो भी हमें पीड़ा होगी, हद से ज़्यादा भूखे रहेंगे तो भी दिक्कत होगी, हद से ज़्यादा मीठा या हद से ज़्यादा कड़वा खाने पर भी हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा। हद से ज़्यादा सोने या हद से ज़्यादा जागने पर भी हमारे शरीर को बीमारी लगने का खतरा रहेगा। गीता का 20वां उपदेश ये कहता है कि हम जिसे सबसे ज़्यादा महत्व देंगे वही हमसे सबसे ज़्यादा रुलाएगा। इस तरह गीता के इन उपदेशों को हम अपने जीवन में अनुपालित करके सुखी और सफल जीवन जी सकते हैं। बचे हुए गीता के 10 उपदेश हम भाग 3 में पूरा करेंगे।